हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक प्रॉब्लम देखेंगे कॉन्जुगेट मेथड पर। एक नहीं, दो प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड के बारे में कि क्या कॉन्जुगेट बीम मेथड होता है, क्या कॉन्जुगेट बीम होती है, कैसे उसमें डायरेक्शन देनी है हमको, कैसे हमें लोडिंग चेक करनी है। तो आज हम देखेंगे प्रॉब्लम की कैसे कॉन्जुगेट बीम मेथड की मदद से हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल देखेंगे, एक प्रॉब्लम थोड़ा उससे टफ देखेंगे। ठीक है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक और प्रॉब्लम देखेंगे उसके बाद। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो भी आपका है सबसे सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, हर स्टूडेंट का फेवरेट। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम और ऊपर से उसमें एक पॉइंट लोड लगा दो। ठीक है। 2 किलो न्यूटन का। ठीक है। 2 नहीं तो चलो 4 मान लेते हैं इसको, 4 किलो न्यूटन मान लेते हैं। ठीक है। पॉइंट ए है और आपका पॉइंट बी है। ठीक है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में बोला है कि हम लोगों को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है पॉइंट ए पर, स्लोप ए एंड बी पर, और डिफ्लेक्शन हमें फाइंड करना है डिफ्लेक्शन सी पर। ओके। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है आप लोगों का। ए पर डिफ्लेक्शन, ए पर स्लोप फाइंड करना है, बी पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये हमें करना है कॉन्जुगेट बीम मेथड से। ठीक है। थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेट बीम मेथड में। कॉन्जुगेट बीम मेथड जैसे कि एक्सप्लेन पहले पहले हुआ है कि कॉन्जुगेट बीम जो होती है वो आपकी इमेजिनरी बीम होती है। ठीक है। उसमें कुछ लोडिंग होती है, कुछ उसके सपोर्ट कंडीशंस होती हैं। तो देखते हैं कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है, देखते हैं। ओके। तो सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, अगर मेरे को बीम बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड अगर मेरे को बीम गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए कि मेरे को लोड, मेरे को कैलकुलेट करना है उसका मोमेंट डायग्राम क्या होगा। ठीक है। तो मोमेंट डायग्राम में कैलकुलेट करता हूं, सिंपल एक ट्रायंगुलर वेरिएशन आएगा। ठीक है। सिंपल मेरे सपोर्ट्स हैं। ठीक है। तो अग्री करते हैं इस चीज से। ठीक है। तो ये मेरा एक मोमेंट डायग्राम आ गया। ठीक है। मोमेंट डायग्राम होगा वो मेरा कितना होगा, सपोज मैं इसको भी 2 ले लेता हूं और इसको भी 2 और सिंपल बना के इसको भी 2 ले लेता हूं। ठीक है। तो मोमेंट डायग्राम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सेंटर पर जो मेरा मोमेंट होता है वो होता है मेरा PL/4। ठीक है। PL/4 ही होता है, 4 का 2, 2 into 2 2 4 टोटल है। यहाँ पर लोड आ जाएगा 2 का, सिमेट्री 2 का, 2 into 2 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 4 किलो न्यूटन मीटर का मेरे को मोमेंट मिल जाएगा। ओके। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो 4 into 4/4, ये भी 4 आ जाएगा। ठीक है। तो भाई मेरा हो गया एम ओवर ई डायग्राम मेरा बन गया है। ठीक है। एम ओवर एम डायग्राम बन गया। ई मेरा कांस्टेंट है, तो मैं इसी की मदद से एम ओवर ई डायग्राम भी बना देता हूं। ये भी बहुत सिंपल है, 4/में EI। ओके। ये मेरा सपोर्ट ए और ये मेरा बी। ठीक है। वेरी सिंपल। उसके बाद हम लोग जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, उस चीज में हम लोग आते हैं कि हमको सपोर्ट कंडीशन क्या लेने हैं, क्या लेने हैं। ठीक है। हमारा एक्सटीरियर सपोर्ट है, एक्सटीरियर सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट है। तो ये भी मेरा क्या रहेगा, हिंज रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर मेरे को इस पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मेरे को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो मैं अगर ए पॉइंट को कंसीडर करूं, ए पर मेरा जो होगा स्लोप होगा, स्लोप, ठीक है, स्लोप इज देयर। ठीक है। और बी पर जो होगा, ए पर मेरा जो होगा वो डिफ्लेक्शन जो होगा, डिफ्लेक्शन वो 0 होगा। ओके। ये यहाँ पर स्लोप की कुछ वैल्यू होगी। ओके। हमें नहीं पता क्या वैल्यू है डिफ्लेक्शन, बट ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लोप होगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जो होगा मेरा 0 होगा। तो ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो ये कंडीशन मेरे को सेटिस्फाई करा दे। ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई करा, तो वो यही सपोर्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा स्लोप तो होगा, बट मेरा जो हिंज सपोर्ट है, ये मेरा एक्सटीरियर जो हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर मेरा मोमेंट मोमेंट यहाँ पे मेरा स्लोप रहेगा, बट मेरा जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो मेरा 0 रहेगा। तो ये जो सपोर्ट है ये मेरा सेम आएगा। ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं तो यही सपोर्ट जो है वो यहाँ पर भी सेम सपोर्ट आएगा। ठीक है। क्योंकि मुझे यहां पर भी मेरा स्लोप का कुछ वैल्यू है, डिफ्लेक्शन का भी मेरा, डिफ्लेक्शन मेरा 0 है, तो सेम सपोर्ट मेरे को यही कंडीशन दे देगा। तो इसीलिए मेरा जो कॉन्जुगेट बीम मेथड में सिंपली सपोर्टेड जो मेरी बीम आ रही है वो सिंपल एज इट इज आ जाती है नीचे। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसमें हम लोग आते हैं लोडिंग के लिए। ठीक है। लोडिंग के लिए मैं एक कंडीशन बना, इसमें भी दो केसेस हैं। ठीक है। एक लोड, मैंने लोड ऐसा लगा दिया। ठीक है। लोड अगर मैंने ऐसा लगा दिया तो ये होता है आपका डाउनवर्ड पॉजिटिव बेसिकली। ठीक है। डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है। डाउनवर्ड पॉजिटिव कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि ये आपकी जो होगी, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ओके। दिस इज पॉजिटिव वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस जो है आपकी वो स्ट्रेट ऑन है। ठीक है। और सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं देखूं
मेरे पास एक और कंडीशन आती है, ये आपको मोस्टली इंडियन ऑथर्स की बुक में मिल जाएगा ये वाली कंडीशन, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा फॉरेन ऑथर्स की बुक में जाएंगे तो वहां पे आपको जो कंडीशन मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, जो लोडिंग होती है वो आपकी पॉजिटिव अपवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव कहने का मतलब है जिस लोडिंग की वजह से भी सैगिंग सैग हो रहा है, जहां पर भी सैग हो रहा है बीम में, वो हमारी जो कंसीडर होगी वो पॉजिटिव कंसीडर होगी, ठीक है। अभी अगर हम ये लोड देखें, इसकी वजह से जो हमारी जो बीम, इसकी वजह से अगर जो बीम है वो मेरी कंप्लीट सैग पोजीशन में है, ठीक है, तो इसमें जो मेरा लोड है वो पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव है, ओके। और यहाँ पर इस केस में हम लोग जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करते हैं वो पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है, ठीक है। तो आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है कि मतलब यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज को स्लोप आएगा तो वो आपको पॉजिटिव देगा, यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज स्लोप होगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यही चीज है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी सेम सपोर्ट कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम पर आते हैं हम लोग, इस तरीके से देखते हैं इस प्रॉब्लम को कि कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। ये भी एक तरीका है, ठीक है। और इससे आपको जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो एज पर डायरेक्शन मिलेगा। सपोज अगर मेरा डिफ्लेक्ट जो मेरी जो बीम है वो नीचे को डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, नीचे को डिफ्लेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो मेरे को डिफ्लेक्शन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने पॉजिटिव एक्सिस डाउनवर्ड कंसीडर किया तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो मुझको पॉजिटिव मिलेगा अलोंग द एक्सिस, ओके। तो इस कंडीशन से आते हैं हम लोग, तो हमको फाइंड करना है भाई स्लोप ए पर और बी पर, सिंपल है, ठीक है। स्लोप ए पर अगर मैं रिएक्शन कैलकुलेट करूं, स्लोप जो होगा वो मेरा होगा स्लोप इक्वल टू शियर फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा मेरा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए पॉइंट पर आते हैं, ए पॉइंट पर जो आपका शियर फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं ए और इस बीम को, इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं मैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो मैं अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एज पर डायरेक्शन, अगर मैं लिखना चाहूं तो एस आर ए माइनस आर बी प्लस टोटल लोड कितना हो जाएगा इसका, हाफ इंटू 4 अपॉन में ई आई इंटू 4, यही होगा एरिया ऑफ दिस कर्वेचर डायग्राम, यही इसका टोटल लोड होगा जो इस एक कॉन्जुगेट बीम पर आएगा, ठीक है, हाफ इंटू 4 अपॉन में ई आई इंटू 4, ठीक है। तो ये बराबर होगा मेरा 0 के बराबर, यही चीज है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं आर ए प्लस आर बी जो बराबर होगा वो होगा मेरा किसके, हाफ इंटू 4 इंटू 4 ओवर में ई आई, तो यहां से कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा मेरा बाय सिमेट्री है तो आर ए प्लस आर बी बराबर होगा, तो ट्वाइस आर ए इज इक्वल्स टू कितना ले सकता हूं मैं इसको, 4 2 हाफ इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो भाई ये 2 से क्या आया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4, तो ये भी कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, आर ए इक्वल्स टू 4 ओवर ई आई, ठीक है, और आर बी इक्वल्स टू 4 ओवर ई आई, डायरेक्शन जो है इसका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये चीज सिंपल है। अब भाई इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो चीज हमारी आती है कि हमको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल एक यहां पर सेक्शन लेता हूं, ठीक है, यही सेक्शन लिया मैंने, ठीक है, ये पूरा मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो और ये मेरा ऊपर से लोड लग रहा है पॉजिटिव डाउनवर्ड, ठीक है। तो भाई अगर यहां पर अगर लोड देखूं, शेयर फोर्स जो मेरे को मिल रही है इस डायरेक्शन में मिल रही है क्या, 4 ओवर में ई आई, ठीक है, यही मिल रही है। और यहाँ पर जो शेयर फोर्स मिल रही है वो मेरे को वो मिल रही है कितनी आपकी, 4 ओवर ई आई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। तो भाई अब मैं देखूं, अगर मैं देखूं शेयर फोर्स जो देगा वो मेरे को स्लोप देगा, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं कि शेयर फोर्स मेरा होगा क्या, बेसिकली ये यही मेरा सेक्शन है, ठीक है। अगर मैं सिंपल एक शेयर फोर्स का जो डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, कैसे करते हैं, शेयर फोर्स को हम यही कंसीडर करते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन अगर हम लेफ्ट ऑफ द सेक्शन है तो वो हमारा पॉजिटिव होता है, राइट ऑफ द सेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चलते हैं, यही हमारा अजम्पशन है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और यही चीज हमारी नेगेटिव हो जाती है जब ये नीचे को आ जाता है और ये ऊपर को आ जाता है, यही डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं शेयर फोर्स के केस में, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या करते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ओके।
यही कंडीशन है हमारी। तो ये आपको बेसिक, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन हम कैसे एज्यूम करते हैं, कैसे लेते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कैसे लेना है, बाकी फिर डायरेक्शन में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 4 ओवर EI हमें डायग्राम मिल गया, 4 ओवर EI मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को जो स्लोप मिला है, मेरे को जो शेयर फोर्स मिली है, शेयर फोर्स एट ए, वो मिली है कितना, 4 ओवर में EI, ठीक है। तो सेक्शन के मैं लेफ्ट साइड में हूं, सेक्शन के लेफ्ट साइड में हूं, तो भाई तो मेरे को सेक्शन के लेफ्ट साइड में हूं तो ये डायरेक्शन भी मेरे को सेम मिली है, तो शेयर फोर्स मेरी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। शेयर फोर्स मेरी जो है वो पॉजिटिव है, ओके। आप ये चीज आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में नहीं देखनी है, इसका जो डायरेक्शन है जो वो आपको वो देखना है आपको, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि सर ये तो पॉजिटिव y में है तो शेयर फोर्स पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो शेयर फोर्स जो हम डायरेक्शन हम अज्यूम करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते तो हम यही डायरेक्शन इसकी अज्यूम करते हैं, ये एक यूनिवर्सल रूल है आपका, ठीक है। कि ये वाला जो डायरेक्शन है वो आपका पॉजिटिव कंसीडर होगा, ये आपका कंसीडर होगा नेगेटिव। ये अगर यहां से हम कंसीडर करें तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर होगा, ठीक है। तो शेयर फोर्स भाई मेरे पास पॉजिटिव आ गई, शेयर फोर्स अगर मेरे पास पॉजिटिव आ गई तो मेरे पास जो थीटा ए है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा भाई, ठीक है। तो कितना आएगा वो 4 ओवर में EI, ओके। तो मैं क्या समझ, और थीटा ए मेरे को ये मिल गया, ठीक है। सिमिलरली थीटा बी जो मेरे को मिलेगा, थीटा बी पर जो शेयर फोर्स है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। अपवर्ड शेयर फोर्स नहीं, रिएक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो शेयर फोर्स जो यहां पर होगी एज पर आवर डायरेक्शन वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव फॉर बी पॉइंट, उसकी वैल्यू होगी 4 ओवर में EI, ठीक है। तो जो थीटा बी मिलेगा वो भी मिलेगा मेरे को कितना, 4 ओवर EI, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। अब भाई ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं इसी को कंसीडर करूं मतलब एक्स एक्सिस मेरी यहाँ पे पॉजिटिव, वाई एक्सिस मेरी नीचे पे, ठीक है। तो जो मेरा जो बीम का जो डिफ्लेक्शन कर्व होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ओके। ये एग्री करते हैं इस पॉइंट पे। डिफ्लेक्शन कर्व अगर मेरा ऐसा बनेगा तो ये जो है मेरी ये टेंजेंट होगी इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर अगर ये मेरी टेंजेंट है तो भाई मेरे को पॉजिटिव स्लोप कब मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप मेरे को तब मिलेगा भाई जब ये थीटा की कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो जो थीटा होगा वो वही कितना होगा मेरा प्लस वाई अपॉन में प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इस एजम्पशन से क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, ओके। तो बेसिकली ये सारा खेल है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का। अगर आपने किस डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया उस डायरेक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग बी पर आते हैं, बी पर जो मेरा जो टेंजेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। थीटा जो मेरा वो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ओके। यही होगा, बीम जो मेरी बेंड करेगी ऐसे करेगी। अब थीटा यहाँ पर नेगेटिव ही होगा क्योंकि मैं नेगेटिव एक्स में जा रहा हूँ और पॉजिटिव वाई में जा रहा हूँ, तो थीटा बी जो होगा वो मेरा कुछ होगा ऐसा माइनस वाई प्लस वाई अपॉन में माइनस एक्स, तो ये मेरे को हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा आप लोग को कि थीटा मुझे कैसे पॉजिटिव लेना है और कैसे नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है, इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं थीटा ए आ गया, थीटा बी आ गया हमारे पास, थीटा ए पॉजिटिव है, थीटा बी नेगेटिव है। अब हमको कैलकुलेट करना है भाई डिफ्लेक्शन कितना होता है सी पर। तो भाई सी पर अगर डिफ्लेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, सी पर अगर मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो सी पर मुझको होना मिलना चाहिए क्या कहते हैं मोमेंट। सी पर डिफ्लेक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे पता होना चाहिए मोमेंट कॉन्जुगेट बीम पर, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कॉन्जुगेट बीम पर, ओके। तो अगर मैं सिंपल ये कंसीडर करूं सी पॉइंट, अगर मेरे पास ये वाली मेरी बीम है, ओके, मैंने लोडिंग को नीचे पॉजिटिव लिया है, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। ये मेरे पास 2 मीटर का डिस्टेंस है और ये मेरे पास 4 ओवर EI है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगा, ओके, ठीक है। तो अभी आते हैं कि रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कितना, 4 ओवर EI, 4 ओवर EI। यहाँ पर भी रिएक्शन कैलकुलेट किया 4 ओवर EI, भाई रिएक्शन नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सी पॉइंट पर आता हूं, सी पॉइंट पर अगर मैं आता हूं तो सी पॉइंट पर बेसिकली मुझे कैलकुलेट करना है मोमेंट जो अगर मेरा जो होगा वही मेरे को डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। एक्सिस मैंने वही एज्यूम करी है, ये आपकी प्लस एक्सिस है, ये आपकी प्लस वाई एक्सिस है, ठीक है, एज पर इंडियन ऑथर्स, ओके।
तो अगर हम करें, फिर अगर हम लोग ये देखें कि मोमेंट हमारे सी पर मोमेंट हमारा कितना होगा, सी पर भाई, सी पर मेरे पास दो तरीके से मोमेंट आएगा। ये मेरी कॉन्जुगेट बीम है, ठीक है। सी पर मोमेंट आने के लिए मेरे को एक ए से मोमेंट आएगा और एक इस कॉन्जुगेट बीम की लोडिंग से मेरे मोमेंट आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले भाई मैं आर ए से मैं क्या करता हूँ, आर ए के लिख देता हूँ। तो आर ए इंटू टू, ठीक है यार। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी एसी बीम है, ठीक है। ये आपकी लोडिंग है, ठीक है। यही है केस। तो अगर मेरे को एक आर ए लग रहा है, इधर पे कुछ आरसी लगेगा, शेयर फोर्स, ठीक है। और एक मोमेंट मान लेता हूं मैं एमसी, ओके। और ये पॉइंट है, ठीक है। और ये 4 ओवर ई आई है। यही केस है मेरा। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, उसका यहाँ पर एंड पर मेरा मोमेंट 0 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम रखूं, इक्विलिब्रियम अगर मैं देखूं इस पोर्शन का, ठीक है, तो मेरे को मिलता है क्या इन टर्म्स ऑफ मोमेंट। अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम मोमेंट के टर्म्स में, तो मिलेगा मेरे को आर ए इंटू कितना, ये डिस्टेंस कितना है आपका 2 मीटर, ठीक है। आर ए इंटू 2 मिला, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद माइनस ऑफ हाफ इंटू 4 ओवर ई आई, माइनस ऑफ हाफ इंटू 4 ओवर ई आई इंटू 4 ओवर ई आई इंटू 2 इंटू ये लोड कहाँ इसके सेंट्रोइड में एक्ट करेगा, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, 2/3 पर ही होगा भाई, ठीक है। और ये बराबर होगा, फिर एक और क्या कहते हैं, एक लोड मोमेंट आपका कौन सा वाला आएगा। अगर मैं इसको, अगर मैं क्या मानूं, अगर मैं ये मेरा क्या, कौन सा मोमेंट लिया मैंने इसको, क्लॉकवाइज मैंने लिया यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने पॉजिटिव ले लिया, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कौन सा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं mc इक्वल्स टू 0 मान सकता हूं अगर मैं इक्विलिब्रियम देखूं इस बीम का, ठीक है। तो आर मेरे पास कितना है, 4 ओवर में ई आई, यही है मेरे पास 4 ओवर ई आई इंटू 2 माइनस ऑफ हाफ इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2/3 ओवर में ई आई माइनस ऑफ mc इक्वल्स टू 0, ओके। तो अगर मैं यहां से हम कैलकुलेट करूं, तो ये हो जाएगा कितना मेरे पास, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में ई आई माइनस ऑफ 8 अपॉन में 3, यही चीज है, अपॉन में ई आई, ओके, इक्वल्स टू एमसी, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी आपकी, 324 में से 8 गए 16 अपॉन में 3 ई आई इज इक्वल्स टू एमसी, ठीक है। तो भाई एमसी पॉजिटिव आ रहा है। एमसी पॉजिटिव आने का मतलब है कि जो डायरेक्शन हमने जो एज्यूम किया है भाई, वो इसी डायरेक्शन में ऐड करेगा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेसिकली आपको जो भी मोमेंट्स आ रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए जो मोमेंट लग रहा है वही आपका बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा वो 16 अपॉन में 3 ई आई, 16 अपॉन 3 आई हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि जो मेरी जो बीम होगी वो कुछ नीचे को डिफ्लेक्ट करेगी। भाई नीचे को पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस को नीचे लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो मेरे को रिफ्लेक्शन मिलेगा वो मिलेगा 16 अपॉन में 3 ई आई, ठीक है। यही चीज है, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, कैसे मैंने डायरेक्शन लिया है, कैसे मेरे को किस डायरेक्शन के हिसाब से मेरे को पॉजिटिव आई मिलेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये चीज काफी क्लियर हो गई होगी आपको। एक और प्रॉब्लम देखेंगे इसके ऊपर जिसमें थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोड वैरी होगा, क्या होगा। ये आपका सिंपल एक बेसिक प्रॉब्लम बट काफी चीजें कवर कर रहा है, ठीक है। शेयर फोर्स का डायरेक्शन जो आपको ध्यान में रखना है, मोमेंट का डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है, जो कि यूनिवर्सली फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कोऑर्डिनेट एक्सिस हमको कैसे हम लोग चूज कर रहे हैं, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपका डायरेक्शन क्या होने वाला है, आपको डिफ्लेक्शन नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो अगले लेक्चर में देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ओके, थैंक यू गाइस।